गवर्नर सिंध ने सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल असेंबली को वापस भेज दिया। गवर्नर ने एतराज़ात लगा कि सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी कानून आइन के आर्टिकल 175 की झैली शिक 2B के खिलाफ है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अरशद, बताइएगा क्या क्या एतराज़ात आयद किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, गवर्नर सिंध की जानिब से सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल एतराज लगाकर वापस भेज दिया गया है। सिंध असेंबली ने 31 जनवरी को सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। तरमीमी कानून के तहत मालियाती लेन देन के दीवानी मुकदमात का दायरा समाअत डिस्ट्रिक्ट अदालतों को दिया गया था। तरमीमी कानून के जरिए हाई कोर्ट से दीवानी मुकदमात की समाअत का इख्तियार भी वापस लिया गया था। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाया गया है कि सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी कानून आइन के आर्टिकल 175 के झैली शिक 2B के खिलाफ है, जबकि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। दीवानी मुकदमात की समाअत अलग अहलियत की मुतकाजी है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दीवानी मुकदमात की समाअत का इख्तियार देने से सरमायाकार मुतासिर होंगे। उन्होंने मजीद मौक़िफ़ तैयार किया है कि हाई कोर्ट से दीवानी मुकदमात की समाअत का इख्तियार वापस लेना मसाइल को जन्म देगा। इससे कबल गवर्नर सिंध ने सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी कानून पर भी एतराज लगाया था। आज सिंध काबीना का इजलास जो है वो जारी है और एजेंडा पर सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल और सिंध यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल मौजूद है। काबीना इजलास में इन दोनों बिलों की एक बार फिर से मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पीर के रोज सिंध असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है और कभी इम्कान है कि दोनों तरमीमी बिल की पीर के रोज असेंबली से एक बार फिर मंजूरी ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।